बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है? इतनी खिचड़ी बन जाती है पूरे चैप्टर को करने के बाद कि भी क्या मेथड कब अप्लाई करना है। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के लिए आपके पास कौन-कौन से मेथड्स हैं। बेसिकली अगर आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, सबसे पहले सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को समझते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब है कि सीक्वेंस एक नंबर की तरफ जा रहा है, एक नंबर एल की तरफ जा रहा है। जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं और लिमिट का डिफरेंस है वो बहुत छोटा बनता जा रहा है एक टाइम के बाद। जैसे हमने सीक्वेंस 1 बाय n ले लिया, तो ये सीक्वेंस एक नंबर 0 की तरफ जा रहा है। जैसे जब आप बड़ी टर्म्स लेते जाओगे 1/100, 1000, तो इन दोनों का डिफरेंस ना बहुत छोटा होता जा रहा है। आप ध्यान से देखो। कन्वर्जेंस का एक और मतलब सिंपली समझने का मतलब है कि सारी वैल्यूज ना एक पॉइंट की तरफ जाती जा रही है। जैसे अपने पास सिंक में पानी होता है ना, सिंक में पानी होते हैं, पानी सारा का सारा एक पॉइंट की तरफ जाता है। तो वैसे अपने पास सारे के सारे नंबर्स एक पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले टाइप 1 है। क्या है? टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या पूछा जाता है? बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन बाय डेफिनेशन के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें आपसे एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन में लिखता हूं अभी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट कि an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हम कहते हैं दिस इम्प्लाइज कि जो सीक्वेंस an है वो अपने पास किस पे कन्वर्ज करेगा? l पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है। तो एक तरीका है हमारे पास ये बाय डेफिनेशन हमें सॉल्व करना। इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस करेंगे। बहुत इजी होती है ये भी, और काफी बार पेपर में मेंशन होता है कि बाय डेफिनेशन ही करना है। ठीक है। सेकंड मेथड अपने पास आता है सैंडविच प्रिंसिपल वाला। सेकंड मेथड क्या आता है? सैंडविच प्रिंसिपल। सैंडविच प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया भी था, इवन हमने ये कैलकुलस में भी डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है कि जो अपना मेन सीक्वेंस होता है वो दो सीक्वेंस के बीच में है, bn और cn के बीच में है। अगर लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी cn, अगर इसकी cn की लिमिट l के बराबर है और bn की लिमिट भी l के इक्वल है, और लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी bn भी हमारे पास l के इक्वल है, तो हमारे पास क्या होता है कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी an भी l के ही इक्वल होगी। तो इसकी भी लिमिट होगी वो l के इक्वल होगी। इसे भी याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। सैंडविच बना लो, ये सैंडविच है, बीच में आलू भर दो। ये इस तरफ से गर्म किया, इस तरफ से गर्म किया, बीच वाला अपने आप गर्म हो गया। इसकी लिमिट एल है, इसकी लिमिट एल है, इसकी लिमिट अपने आप निकल गई एल। है तो प्रूफ इसका, पर प्रूफ हमने अभी नहीं करना, प्रूफ की जरूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ ये समझना और अप्लाई करना है। जैसे सैंडविच के दोनों साइड को गर्म करके बीच वाला पार्ट अपने आप गर्म हो जाते हैं, इसके दो ऊपर और नीचे वाले सीक्वेंस की लिमिट एल आ गई तो बीच वाले सीक्वेंस की लिमिट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है। थर्ड मेथड है हमारे पास कि आप ये शो करो कि सीक्वेंस ना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव है। ठीक है। आप इतना शो कर दो तो इसका मतलब कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। आप ये शो कर दो कि सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है, प्लस क्या है? बाउंडेड बिलो है, तो भी सीक्वेंस अपने पास कन्वर्जेंट आएगा। तब भी क्या आएगा? सीक्वेंस कन्वर्जेंट आएगा। इस क्राइटेरिया से भी एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, इस क्राइटेरिया से भी एक क्वेश्चन बनता है, और
इस क्राइटेरिया से भी एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है हमारे पास। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वर्ड का क्या मतलब होता है? ये +2 में आपके पास फंक्शंस में आता था। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है कि an + 1 ग्रेटर देन an है, कि आपके पास जो सीक्वेंस की अगली टर्म है जैसे 1, 2, 4, 9 ये वाली टर्म है, ये इससे बड़ी होगी। मतलब जैसे-जैसे टर्म्स बढ़ती जा रही हैं, वो बड़ी होती जा रही हैं पिछली टर्म से। तो वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब आप समझते हो कि आप ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो। सीक्वेंस की जो टर्म्स की वैल्यूज़ है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के साथ-साथ वो बाउंडेड अबव हो जाए, तब हम उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट है। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के साथ-साथ अगर वो बाउंडेड बिलो हो जाए, तब भी हम उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट ही बोलते हैं। तो ये 2-3 टाइप हो गए हमारे पास। उसके बाद अपने पास कोशी थ्योरम्स पूछी जाती है। कोशीज़ थ्योरम, ठीक है? कोशीज़ थ्योरम कैसा हुआ? ठीक था? अब कब आओगे आप? परसों? परसों आओगे, ठीक है, परसों मैं चेक कर दूँगा इसे फिर। परसों क्या करके लेके आओगे आप? एमसीक्यूज कौन से चैप्टर के? पहले वो हुआ नहीं वो अभी? चलो उसे कर लेना फिर। फिर कॉशी थ्योरम ऑन लिमिट्स है। इसमें हम कुछ नहीं करते, इसमें अपने पास 2 छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी थ्योरम्स है। इन थ्योरम्स के हेल्प से हम लिमिट्स को निकालते हैं और लिमिट्स का आंसर वो हमें हेल्प करते हैं काफ़ी बार सीक्वेंस की लिमिट्स निकालने में भी। तो फाइनली क्वेश्चन क्या था कि हाउ टू शो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। 3 मेथड है, 3 अलग-अलग एक्सरसाइज में है। आपका टास्क क्या बनता है कि कम से कम 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच मेथड, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कम से कम 4-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखो और एक सेग्रीगेशन रखना कि जब बाय डेफिनिशन वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो 4-5 बाय डेफिनिशन वाले क्वेश्चन ही करो। जब सैंडविच के क्वेश्चन कर रहे हो तो 4-5 सैंडविच के क्वेश्चन ही करो। जब इंक्रीजिंग कांसेप्ट के कर रहे हो तो 4 क्वेश्चन इसी के ही करो। तो इस तरीके से इस अप्रोच से करना, ठीक है? इस अप्रोच से अपने नोट्स बनाना, तो आपको ये वाला टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा।